शाही परिवार ने देश के लिए खून बहाया है। कपिल सिब्बल ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया ऐसा पलटवार कि होने लगे चर्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी खड़ा कर दिया सवालों के घेरे में। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार 8 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर किए गए हमले का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की वकालत करने का आरोप लगाया था। कपिल सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस शाही परिवार चाहता है कि कर्नाटक भारत से अलग हो जाए, लेकिन मोदी जी, देश ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भारत के लिए खून बहाते देखा है। ऐसे में क्या एनसीईआरटी से उन तथ्यों को भी मिटाना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि 7 मई को मैसूर में जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का शाही परिवार कर्नाटक को देश से अलग करना चाहता है, साथ ही ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार संप्रभुता का अपमान होता है। ऐसे में वो राज्य की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हुबली में एक रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी पर हमले किए हैं। इसके एक दिन पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी करने को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। उन्होंने 7 मई को चुनाव आयोग को कहा था कि चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को लेकर सबूत मांगने चाहिए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की ओर से एक विज्ञापन में भाजपा के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सबूत मांगे थे। यह पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया हो। इससे पहले कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बार बार एक धर्म विशेष की आड़ लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें लगी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर यही काम कोई विपक्ष का नेता करता या जो भाजपा का नेता नहीं होता वो कर देता तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई कर देता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ अखबारों में भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसके बाद भाजपा की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद आयोग ने नोटिस जारी किया, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यह सवाल खड़ा किया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं पूछताछ होती। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोमवार 8 मई को पोस्ट किया गया कि सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नेडिगों को एक कड़ा संदेश भेजा है। कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। साथ ही पार्टी भाजपा की लूट का अंत करेगी, 6.5 करोड़ कन्नेडिगों का हक वापस करेगी, जिससे कि अब भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। और जो विज्ञापन कांग्रेस ने अखबारों में दिया था, जो रेट लिस्ट जारी की थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करी और चुनाव आयोग ने भी तुरंत एक्शन ले भी लिया, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन लेते समय कोई देरी करता नहीं है। हालांकि कपिल सिब्बल हो, अशोक गहलोत हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अन्य कांग्रेस नेता हो, वो बार बार एक ही सवाल उठा रहे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी आयोग हो या कोई भी एजेंसी हो, वो कार्रवाई क्यों नहीं करती। क्या भाजपा के नेता इतने साफ है, क्या इतने धुले हुए हैं, जिसके कारण अलग अलग विपक्षी दलों पर ही यह कार्रवाइयां होती है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या कर्नाटक के 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली का नाम लेकर जय श्री राम और बजरंग बली की जय के नारे लगाकर एक बार फिर से कर्नाटक में सत्ता हासिल कर पाएगी? क्या कर्नाटक में इतिहास रच देगी? क्योंकि कर्नाटक का इतिहास रहा है कि लगातार कोई भी पार्टी 2 बार सत्ता में नहीं रही है और अगर भाजपा इस बार ऐसा कर जाती है तो यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से
ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वो कांग्रेस में जा चुके हैं और भाजपा को बागी नेताओं से हरदम खतरा ही होता है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था, इसी तरह कर्नाटक में भी इसको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह कर्नाटक में, खासकर उत्तरी कर्नाटक में लिंगायत समुदाय में कांग्रेस ने सेंधमारी की है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान राह नहीं होगी, क्योंकि वहां पर भी जहां भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटें में से अभी 52 सीटें मिली हुई है, तो कांग्रेस के पास केवल 32 सीटें हैं और जेडीएस के पास केवल 6 सीटें हैं। लेकिन अब की बार लिंगायत समुदाय में सेंधमारी कांग्रेस को बड़ी सफलता हासिल करवाएगी, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय हर बार अहम रहा है और वह हर बार अहम किरदार निभाता है, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए लिंगायत समुदाय एक अहम सीढ़ी है जो कि हर बार भगवा पार्टी के साथ जाती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसमें सेंधमारी करके अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। जहां कांग्रेस एक तरफ, वो चाहे डीके शिव कुमार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, सब दावा कर रहे कि इस बार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस अपने दम पर बनाएगी। डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के अध्यक्ष है और साथ में भावी मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी उस रेस में शामिल है, तो वो कहते कि इस बार कम से कम भी 142 सीटें कांग्रेस आराम से जीतेगी। और अलग अलग सर्वे में भी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हुई है, क्योंकि वो चाहे सी वोटर का सर्वे हो, लोकपाल का सर्वे हो, एनडीटीवी का सर्वे हो, उन सब ने भी कांग्रेस को 120-25 सीटों के आसपास जीतने का अनुमान लगाया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 60-70 के बीच में सिमटती नजर आ रही है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या बजरंग दल बैन करना कांग्रेस को भारी पड़ेगा या फिर कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? और मुस्लिमों को 2% और आरक्षण बढ़ाकर देना क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? वहीं दूसरी तरफ, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं और लगातार हिंदुओं को डर दिखा रहे हैं, क्या वह कामयाब हो पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहे हैं, क्या वह कामयाब हो पाएंगे कर्नाटक में? या फिर कर्नाटक अपने बेरोजगारी के मुद्दों को चुनेगी, या जो 40% की कमीशन की सरकार है जो भाजपा पर आरोप लगाती रही है कांग्रेस, क्या उन पर ध्यान होगा? अब ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।